हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, अपने इस समय के अंदर जानदार और शानदार तैयारी को जारी रखना है। और क्लास 10वीं का आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कक्षा 10वीं के अंदर ये 100% आने के चांस हैं। तो आइए हम इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले ये सभी को पता होना चाहिए कि इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सभी को पता होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद के अंदर द्रव्यमान का हमेशा समान रहता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? समान। जितने अभिकर्मक के रूप में द्रव्यमान लेंगे, उत्पाद के रूप में जो उत्पाद बनेगा उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी परमाणु की संख्या होगी, इसके उत्पाद जो बनेगा वापस उसके अंदर भी परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तभी ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित होगी। और ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो संतुलित नहीं है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। तो ये सारी कंकाली समीकरण जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास कैसी है? ये सारी असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। असंतुलित, ठीक है ना? ये सारी असंतुलित अभिक्रियाएं हैं। अब मुझे क्या करना है? इन सारी अभिक्रियाओं को सीखने की कोशिश करना है। तो ये सारी मैंने असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लिख रखी है। हम एक एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लेके और सीखने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार संतुलित करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इस एक रासायनिक अभिक्रिया को लेता हूँ असंतुलित, इसको मैं संतुलित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक अभिक्रिया है जिसका नाम है HNO3। एक रासायनिक अभिक्रिया कहती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उत्पाद के रूप में क्या बनता है? यही रासायनिक समीकरण है इधर लिखी हुई, जो कि एक प्रकार से क्या है? असंतुलित है। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये क्या है इधर? ये है अभिकर्मक और ये क्या है? उत्पाद है। सभी को पता है। तो अभिकर्मक के उत्पाद के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर जितने भी परमाणु की संख्या समान है या नहीं है। तो सबसे पहले इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले इस अभिकर्मक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबको तत्वों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। मैंने इन सबको लिख दिया। और कितने कितने ये भी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। आपको पता है ये कोष्टक के अंदर बंद है, इसके बाद 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर वाले को सबके लिए 2 है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इसका मतलब ये 2 या हाइड्रोजन ये हो गए, एक हाइड्रोजन ये हो गए। कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? केवल 1 नाइट्रोजन है, तो मैं 1 लिख देता हूँ। फिर मुझे पता चला ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। देखो कोष्टक के अंदर है ना, इसलिए बार 2 है ना, इसका मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2 है। और ये कितने हैं? 3 है। तो 3 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए? यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हो गए। और कैल्शियम यहाँ पर कितना है? 1 है। अब मैं इस सेम एलिमेंट्स जो इधर बनेंगे वही इधर होंगे, तो मैं इधर सामने लिख देता हूँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। और इनकी संख्या आप यहाँ से उत्पाद में से लिख लो। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ हाइड्रोजन 2, तो मैं इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी लिख देता हूँ? 2। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने? कोष्टक से बाहर है ना, यहाँ पर 2 लिखे हुए। इसका मतलब ये कोष्टक के अंदर है, इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? ये कोष्टक के अंदर 3 है, यहाँ से बाहर 2 है, इसका मतलब दोनों गुणा हो जाएंगे। तो 3 दूनी कितने हो गए? 6 ये ऑक्सीजन हो गए, एक और ये ऑक्सीजन हो गया। कितने हो गए? 6 और 1 7 ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए? 7। और कैल्शियम यहाँ पर कितना है? 1। अब आप इस रासायनिक समीकरण को देखोगे तो क्या आपको रासायनिक समीकरण संतुलित लग रही है? क्या रासायनिक समीकरण आपको संतुलित लग रही है? नहीं लग रही है। तो हमें इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन को लेता हूँ। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। तो मुझे इस नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। और 2 से गुणा करूँ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो मैं इस नाइट्रोजन को 2 करने के लिए मुझे नाइट्रोजन के 2 लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 नहीं लगा सकता। कोई भी अभी संख्या को जो भी मैं 2 लगाऊंगा, जो भी इसके अंदर चेंजेस करूंगा, वो हमेशा इसके आगे चेंजेज होगा। इसके बीच में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। और मुझे यहाँ 2 लगाऊंगा तो ये नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके साथ ही हाइड्रोजन की संख्या में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए और यहाँ हाइड्रोजन 2 पहले से हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 3 से कितनी हो गई? 4 हो गई। अब यहाँ पर मैंने 2 किया तो ये हाइड्रोजन भी चेंज होगा, नाइट्रोजन भी चेंज होगा, साथ में ऑक्सीजन भी चेंज होगा।
ये ऑक्सीजन 3 है, ये इधर 2 है, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए। 6 और 2 कितने हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। अब मुझे ये वाली साइड तो संतुलित ऐसे कर दिया मैंने। अब मुझे इधर देखते हैं क्या इधर संतुलित हुआ। हाँ, नाइट्रोजन तो हमने संतुलित किया था, हो गया। कैल्शियम यहाँ पर पहले से संतुलित है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक, यहाँ पर भी कैल्शियम, यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है 1 है, पहले से ये संतुलित है। अब मुझे यहाँ हाइड्रोजन देखो, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो मुझे इस हाइड्रोजन को वापस 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, तब कितना बनेगा 4। तो मैं 2 से कहाँ गुणा करूंगा हाइड्रोजन, यहाँ 2 लगाऊंगा, तो यहाँ मैं 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 4, सही है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो गया परिवर्तन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और ये ऑक्सीजन कितने इधर 6, तो ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितनी हो गई 8, तो यहाँ पर 7 की जगह ऑक्सीजन कितने हो गए 8 हो गए। अब आप इस रासायनिक अभिक्रियाओं को देखो क्या संतुलित हो चुकी है। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने 4 है, हाँ रासायनिक हाइड्रोजन संतुलित हो गया, नाइट्रोजन संतुलित कर दिया पहले, ऑक्सीजन भी क्या हो गया संतुलित हो गया, कैल्शियम भी क्या हो गया संतुलित हो गया। तो यहाँ पर हमारे सभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर परमाणु की संख्या क्या होगी समान होगी। इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया क्या होगी संतुलित होगी। कुल मिला के हम अभिक्रिया के अंदर क्या चीज देखी थी, यहाँ पर 2 लगाया, पर यहाँ पर 2 लगाया और हमारी रासायनिक समीकरण क्या होगी संतुलित हो गई। अब हम एक फिर नेक्स्ट और अभिक्रिया लेते हैं, उसको भी समझते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया मैं ले लेता हूं, जैसे कि 2 नंबर वाली ले लेता हूं, जिसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किसकी हो रही है H2SO4 और क्या बन रहा है उत्पाद के रूप में Na2SO4 साथ में H2O। तो ध्यान से देखना, वापस समझना एक बार फिर से। तो हम इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर फिर से देखो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ एक सोडियम है और यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये हो गए। और साथ में यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, और क्या है सल्फर है, इसको इधर लिख देते हैं, सिंपल बात है। तो सबसे पहले यहाँ सोडियम की संख्या देखो कितनी है, सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 ये हो गई, 4 ये हो गई, कितनी हो गई 5 हो गई। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या देखो 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, कितनी हो गई 3। सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, इधर सेम एलिमेंट्स हो गए, तो इधर भी लिख दो सोडियम, इधर भी लिख दो ऑक्सीजन, इधर भी लिख दो हाइड्रोजन, इधर भी लिख दो सल्फर। अब देखो इधर कितने हैं सोडियम 2 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, कितना हो गया 5। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 2 ये हो गए, तो इधर 2 लिख दो। सल्फर यहाँ पर कितना है 1। अब आप देखो क्या हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, बिल्कुल नहीं है। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, संतुलित नहीं है। ये 5 है, ये वाली बात हमारी संतुलित है, ये वाली बात हमारी संतुलित नहीं है। सल्फर वाली बात भी हमारे के लिए संतुलित है। तो हमें सोडियम को 2 करना पड़ेगा, सोडियम को 2 करने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो सोडियम कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो मैं सोडियम को 2 करने के लिए यहाँ पर कितने लगाऊंगा 2 लगाऊंगा, तो मेरा सोडियम तो 2 हो जाएगा, साथ में ऑक्सीजन की भी संख्या परिवर्तित हो जाएगी। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 ये ऑक्सीजन हो गए और 4 ये हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। साथ में हाइड्रोजन की संख्या में भी परिवर्तन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन 3 की जगह कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। क्या हमारा सोडियम संतुलित हो गया, हाँ हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 5 है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की संख्या में भी परिवर्तन है। यहाँ हाइड्रोजन संख्या 4 है, यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी 2 हो गई। तो मैं इस हाइड्रोजन संख्या को 4 करने के लिए फिर किससे गुणा करूंगा 2 से गुणा करूंगा, तो कितनी हो जाएंगी 4। तो मैं इस हाइड्रोजन को कहाँ से गुणा कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, कितना रखूंगा 2, तो यहाँ 2 रखूंगा, मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और यहाँ पर 2 रखूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और ये ऑक्सीजन कितने 4, तो कितने ऑक्सीजन हो गए 6। तो मेरी यहाँ ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई 6 हो गई, कितनी हो गई 6। अब देखो ये हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया संतुलित हो गया, और ये हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया संतुलित हो गया, और ये हमारा सल्फर भी क्या हो गया संतुलित हो गया। क्या ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित हो चुकी है, हाँ हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई है। हमने इस अभिक्रिया के अंदर इसके आगे 2 लगाया और इसके आगे 2 लगाया और पूरी हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे इसके अंदर तो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। एक अभिक्रिया है जिसका नाम है BaCl2 + H2SO4। अभिक्रिया करने पर
BaSO4 बनता है, साथ में HCl बनता है। ये हमने रासायनिक समीकरण ली। इसको लिखने से पहले मैं सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। मैं सभी क्रिया को लिखता हूँ। ये हो गया बेरियम, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन। इन सबको मैंने लिख लिया। यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2 हैं। सल्फर कितने यहाँ पर, 1 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। मैंने लिख लिया। यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ लिख लेता हूँ, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब इसकी संख्या भी आप नोट कर लो। यहाँ बेरियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। क्या हमारे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? बिल्कुल संतुलित नहीं है। हमारे यहाँ पर हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो एक हमारे ये संतुलित दिखाई दे रहा है और एक हमारा कौन सा संतुलित दिखाई दे रहा है, ये वाला संतुलित दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। ये बीच वाले दो हमारे संतुलित नहीं है। तो इन दोनों को मुझे वापस यहाँ दो बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं ये मान लो तो यहाँ से गुणा कर लेता हूँ 2 से, यहाँ से भी गुणा कर लेता हूँ 2 से। तो मुझे इसको 2 करने के लिए मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। तो यहाँ 2 रखते ही ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। क्या हमारे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है? हाँ, बस इस रासायनिक समीकरण के अंदर हमने केवल यहाँ पर 2 रखा और हमारे ये सारे 2 हो गए। और एकदम सिंपल ना सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ये वाली लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर है NaCl, अभिक्रिया करती है जल से, तो क्या बनता है NaOH, और साथ में क्या बनता है Cl2, और क्या बनता है O2, H2 बनता है। क्या बनता है, Cl2 प्लस क्या बनता है, H2 बनता है। अब इसमें हमने फिर से ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स ले लिया, ये सोडियम ले लिया, ये हमने क्लोरीन ले लिया, ये हमने हाइड्रोजन ले लिया, ये हमने ऑक्सीजन ले लिया। सोडियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 हैं। फिर हमने इसी सेम चीज़ को यहाँ पर नोट कर लिया, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये उत्पाद के रूप में भी देखो क्या संख्या, देखो सोडियम यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 है। और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1 ये और 2 ये, 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। और सोडियम कितना हो गया, 1 हो गया। क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। ऑक्सीजन 1 हो गया। अब यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते देखते, संतुलित हैं बिल्कुल नहीं। हमारे एक ये एलिमेंट संतुलित दिखाई दे रहे हैं और एक ये वाला संतुलित दिखाई दे रहा है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो मुझे इसको 2 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2, जिससे मेरा क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2। तो मैं इस 2 को कहाँ रखूंगा, इस NaCl के आगे। तो मेरे NaCl के आगे रखने में Cl तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है। और यो कितना गया, 2 हो गया। तो मुझे एक फिर से गड़बड़ होगी, मुझे इस सोडियम को वापस संतुलित करना पड़ेगा। तो इसे किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरा सोडियम कितना हो जाएगा, 2। तो इस सोडियम को 2 करने के लिए मुझे 2 कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ। तो मैं इस सोडियम को 2 करूंगा तो मेरे ऑक्सीजन की संख्या में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, और हाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 1। तो मेरा ऑक्सीजन की संख्या में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और 2 कितनी हो जाएगी, 4। तो 3 की हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब मेरा देखो ये वाली बात मेरी संतुलित हो चुकी है, ये वाली बात भी मेरी संतुलित हो चुकी है, लेकिन मेरे हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। मेरे हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, संतुलित नहीं है। इस हाइड्रोजन को मुझे 4 करना पड़ेगा, फिर से 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मेरा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। तो हाइड्रोजन को 2 से गुणा करने के लिए मेरे को कहाँ रखना पड़ेगा, 2 यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ रखूँगा मेरे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और यहाँ हाइड्रोजन 4 होंगे, लेकिन ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 2। ये कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो मेरा ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 2 हो गई। क्या मेरी ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो चुकी है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो चुकी है। हाँ, इस प्रकार से हमारी ये रासायनिक समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो चुकी है। 9 नंबर अभिक्रिया में क्या लेता हूँ, Fe प्लस H2O रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, Fe3O4 प्लस क्या बनता है, H2 बनता है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख देता हूँ Fe, इधर लिख लेता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Fe कितना, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर Fe 3 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं,
यहाँ ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन लो, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। तो मेरे यहाँ पर एपी को 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो मैं इस एपी को संतुलित करने के लिए किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा और मेरे 3 हो जाएगी। मैं 3 इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे ये मेरा संतुलित होगा, ये मेरा संतुलित होगा, यहाँ मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन को 4 करने के लिए मैं क्या किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। और 4 से गुणा करूंगा तो मैं 4 को कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ 4 लिखूंगा। तो मेरा ऑक्सीजन तो 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी। और मेरे को फिर से इस हाइड्रोजन को 8 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 को मैं यहाँ रख देता हूँ और फिर मेरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इस प्रकार से मेरी ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा है। आप इस रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और बाकी बची कुछ रासायनिक समीकरण जो आपके सामने रखी है जो कि असंतुलित हैं उनको फिर से संतुलित करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ ही हमारा वीडियो संपूर्ण यहाँ पर पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जय हिंद। अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और उन दोस्तों के साथ भी कीजिएगा जिनको इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है।